और छोटी सी मेरा निवेदन है, विनम्र अपील है, 3 जगह बिल्व पत्र जरूर लगाना चाहिए। कोई दानदाता हो, कोई आपके गांव से हो तो जरूर मेरे को विनम्र अनुरोध करना, मैं आपका नाम बोलूंगा और बिल्कुल बिल्व पत्र के लिए आप लोगों को अपील करूंगा। अंदाजा लगा लेना, शिव महापुराण की कथा में आया कि 3 बिल्व पत्र का दान जरूर करना चाहिए। और 3 बिल्व पत्र कहां पर लगाना चाहिए? तो सबसे पहले शिवालय के अंदर। ये आपके यहाँ पर जो शिवालय है, शंकर जी का मंदिर है, चाहे कठोड़िया में हो, चाहे बिरिया खेड़ी में हुआ, चाहे जस्सा खेड़ी में हुआ, चाहे पता नहीं जहाँ के भी सब शिव भक्त आए, मैं आपसे निवेदन कर, एक बिल्व पत्र शिवालय में जाकर के अगर आपने लगा दिया, इसका पुण्य मैं बताऊंगा। दूसरा बिल्व पत्र अपने घर के आगे ईशान कोण में, अंदाजा लगा लेना, पूर्व और उत्तर का कोना, जिसने अपने घर पर भी एक बिल्व पत्र लगाया। और तीसरे बिल्व पत्र का नाम ले रहा हूं, ऐसी जगह लगाना शमशान के रास्ते पर कि कोई व्यक्ति लाश को लेकर के जाए और वह बिल्व पत्र के नीचे निकल जाए। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि कितना बड़ा पापी हो जिसने भगवान का नाम नहीं लिया हो, भगवान का सुमिरन नहीं किया हो, पर बिल्व पत्र के नीचे अगर लाश निकल गई तो शिवधाम जाने में भी एक प्रयोग अपने जीवन में जरूर करना। ये बिल्व पत्र साधारण नहीं, मेरे महादेव के लिए, मेरे भोले बाबा के लिए आज हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं। हम हमारे लिए नहीं मांग रहे, आपके गांव के लिए एक बिल्व पत्र छोटे से लेकर के बड़ा कर देना। और सुन लेना, अगर बाग में होगा तो चलेगा, और अगर अपने हाथ में भाग्य का नहीं होगा ना तो चाहे कितने भी बिल्व पत्र बो दो, कभी भी नहीं चलेंगे। मैंने भी बहुत जतन किए तब जाके बिल्व पत्र चला है। मैंने कम से कम 5, 7, 8 बिल्व पत्र बोए, तब जाके बिल्व पत्र भगवान प्रकट हुए। और कोई कोई के हाथ में जादू होता है, अगर मान लो कोई कंकर में भी बो दे, कोई मिट्टी में भी बो दे, कोई धूप में भी बो दे, और उसके हाथ से अगर वो बिल्व पत्र बोता है तो वो बिल्व पत्र बढ़ने में भी देर नहीं करता है। ये दधीची नाम के ऋषि में पुनः प्रसंग पर आ रहा हूं। उन्होंने कहा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अंदाजा लगा लेना, बहुत सारे लोग तो अपने शरीर का पूरा शरीर दान में देते हैं। ये जो शरीर है ना, मेरे पूज्य महाराज जी, मैं आज वर्णन कर रहा हूं। मेरी शिक्षा हुई धामनोद के अंदर, राजराजेश्वरी धाम मेरे आश्रम का नाम था। मैंने 5 वर्ष कर्मकांड की एक शिक्षा वहां से सीखी, और मेरे परम पूज्य गुरुदेव का नाम था राघवानंद जी। और उन्होंने ये कहा था, जिस दिन भी मेरा प्राण निकले मेरे शरीर को मत जलाना, एक पिटारी बनाना और उस पिटारी के अंदर मेरे को रख देना, 5-15 किलो उसमें ज्वार रख देना, और बीच नर्मदा के अंदर नाव लेकर के जाना, और बीच नर्मदा में छोड़ने में भी मैंने मेरे खुद हाथ से मेरे गुरुजी को छोड़ा है। एक इतनी बड़ी पेटी बिठाया, 5-10 उसमें छेद कर दिए ताकि मछली आए और मछली अंदर जाए, एक एक अंग काटे, एक एक अंग काटे, मांस को खाए, चमड़ी को खाए, जुआर को खाए, अस्थि को खाए। आप अंदाजा लगा लेना कि जीते जी हमने धर्म का काम नहीं किया, पर मरते मरते धर्म का काम। एक बार मरते मरते हम धर्म का काम क्यों नहीं कर सकते? नेत्रदान, महादान। और अंदाजा लगाओ, जो अपनी बॉडी, जो अपना शरीर अगर किसी को दान करता है, अंदाजा लगाओ उस बॉडी के द्वारा, उस शरीर के द्वारा हजारों डॉक्टर बनते हैं, और वही डॉक्टर हमारा इलाज करने में भी देर नहीं करते। ये परम पुनीत कथा है। मैं निवेदन कर रहा था कि दधीची ऋषि से कहा गया, भगवान आप अस्थि का दान करें। दधीची ऋषि ने कहा, तू पहले ही बोल देता। यहाँ तो जो कोई आया है ना वो जरूर जाएगा ना, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, फर्क क्या पड़ेगा? और मान लो मैं 60 साल तक जीने वाला था, और अगर 30 साल में मेरे को जाना पड़ रहा है ना, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और दधीची ऋषि ने
परोपकार की कामना के लिए अपनी आंखें बंद करी, शंकर जी को याद किया। महादेव, मैं जीना तो चाहता था, पर एक कोई आ गया हस्ती मांगने के लिए, तो मैं जीना नहीं चाहता, मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूँ। बोले बाबा, अगर जिंदगी दे तो परोपकार के लिए देना, जिंदगी दे तो किसी की भलाई के लिए देना। और आज तो मैं आ रहा हूँ, पर अगले जन्म के लिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, अभी मैं 30 साल की उम्र में जा रहा हूँ, अगर कोई बचपन में भी 5 साल में मेरी शरीर की अस्थि मांगे तो मैं तो देने में देर नहीं करूंगा। और आज मेरे महादेव, मेरे शंकर जी को याद किया, और ये अर्जी हम लोग लगा रहे हैं। अब सभी से मेरा निवेदन, बिल्कुल आप यहाँ पर नाचे नहीं, बिल्कुल ताली बजा करके मेरे भोलेनाथ भगवान के सामने अपने अर्जी लगाएंगे। और आपकी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपकी जितनी भी अर्जी है ना, मेरा महादेव पूर्ण करने में भी देर नहीं करेगा। मेरे साथ गाने का आप लोग प्रयास करेंगे। कहा, हे भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। ये मैं मेरे लिए नहीं गा रहा, शंकर जी सबके ऊपर कृपा करते हैं। थोड़ी थोड़ी आवाज लगा, आप लोगों को गाना ही नहीं, सिर्फ आपको गाना है। कहा, हे भोला सब दुख काटो मारा, भोला। जो नहीं गाएगा उसके दुख नहीं कटेंगे, मेरी गारंटी है। बिल्कुल प्रेम के साथ, महादेव के साथ। शिव शंकर डमरू वाला, शिव शंकर भोला सब दुख काटो मारा, भोला। कहा, शीश पे गंगा मस्तक पर चंदा, शीश पे, शीश पे गंगा मस्तक पर चंदा, शीश पे अद्भुत रूप निराला, भोला अद्भुत, भोला सब दुख का। ताली बजा। तुझो साथ है मेरे, फिर क्या फिक्र मुझे, तुझो साथ है मेरे, फिर क्या फिक्र मुझे। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म, तुझो साथ है। एक बार जोर से हर हर, बिल्कुल जोर से ताली बजाओ।
महाकाल को याद करो। आज सब लोग हमारे कठोरिया के माता बहन सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कितना आनंद आ रहा होगा। आज महादेव कितना बड़ा प्रसन्न हुआ होगा कि देखो सब लोग आ रहे हैं, आज दर्शन कर रहे हैं, महादेव की कृपा है। कितना बड़ा आनंद है। कहा हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के माथे पे गंगा है, मेरे भोले के माथे पे गंगा है। मेरे भोले के माथे पे गंगा है, मेरे भोले के माथे पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, गंगा में ओम समाया है मेरा